अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर एक नजर, जहां पेंशनर मासिक मिलन समारोह कार्यक्रम हुआ बहुत ही भव्य तरह से। नमस्कार, मैं हूं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल का लखनऊ विशेष समाचार। अक्सर कहा जाता है कि उम्र केवल एक संख्या है और इस बात को सच कर दिखाया हमारे शहर के ऊर्जावान बुजुर्गों ने। आज रविवार यानी 15 फरवरी को पेंशनर एसोसिएशन की मासिक बैठक का भव्य आयोजन किया गया। यह केवल एक बैठक नहीं बल्कि उत्साह, स्वास्थ्य और अपनों के साथ का एक शानदार संगम था। वहीं आपको हम बताते चले कि स्थानीय पेंशनर्स भवन में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कमल किशोर ने की। सुबह 10 बजे से ही साथियों का जुटना शुरू हो गया था। इस बार की बैठक बेहद खास रही क्योंकि इसमें फरवरी माह में जन्मे सभी साथियों का जन्मदिन पूरे जोश खरोश और धूमधाम से मनाया गया। वहीं तालियों की गूंज और हैप्पी बर्थडे के गीत के बीच जब केक काटा गया तो हर चेहरा खिल उठा। सिर्फ उत्सव ही नहीं, साथियों की सेहत का भी खास ख्याल रखा गया। कार्यक्रम के दौरान एक विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया जहां अनुभवी कोच ने भी सभी पेंशनर्स को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली के टिप्स दिए। आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर, जहां उन्होंने एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल किशोर से बातचीत की और कमल किशोर अध्यक्ष एसोसिएशन ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी बैठक न केवल आपसी जुड़ाव बढ़ाती है बल्कि एकाकीपन को दूर कर जीवन में नई उमंग भरती है। कार्यक्रम के अंत में सभी ने साथ मिलकर जलपान किया और पुरानी यादें ताजा की। वाकई इस मुस्कुराते हुए चेहरों को देखकर यह साफ है कि रिटायरमेंट का मतलब थकना नहीं बल्कि अपनी दूसरी पारी की और भी सलीके से जीना है। आइए डालते उत्तर प्रदेश की राजधानी की इस खबर पर नजर, एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर। किसी को करनी चाहिए दिन में, करनी चाहिए फिजिकल एक्टिविटी, वो कोई भी एक्टिविटी हो, आप योगा कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर आप चल फिर रहे हो, टहल रहे हो, कुछ भी। लेकिन उसके बावजूद कौन कौन ऐसा यहाँ पे है वो हाथ खड़ा कर दे जो फिजिकल एक्टिविटी करता है, ठीक है। लेकिन आप ये बताइए, क्या इसमें से कोई ऐसा है जो फिजिकल एक्टिविटी करता है उसको शुगर, बीपी, थायराइड या जॉइंट जैसी समस्याएं हैं? कौन कौन है अभी भी जो फिजिकल एक्टिविटी करता है? अब आप समझिए। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर्स की मासिक बैठक आज संपन्न हो रही है, जहां स्वास्थ्य को लेकर बात हुई। हर महीने की ये बैठक है जहां पर हम अलग अलग समस्याओं को, अलग अलग चीज़ों को लेकर बात करते हैं। अध्यक्ष कमल किशोर जी हमारे साथ हैं। सर, आज की बैठक में हमने देखा कि स्वास्थ्य को लेकर बात हुई है और हर बार कुछ नए मुद्दे पर बात होती है। स्वास्थ्य के साथ साथ और किन बातों पर चर्चा हुई है? सर, अभी तो स्वास्थ्य पर ही चर्चा हुई है। अभी आगे और मीटिंग चलेगी, फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे क्या आगे की रूपरेखा हमारी है, क्या संघर्ष होगा, क्या हमारी मांगे होंगी। हमें लगता है कि रेलवे हॉस्पिटल से लोगों को बड़ी समस्या है, उस पर जो हम लोग बार फिर सीएमएस से इस वीक में या इस महीने में ज़रूर बात करेंगे। इस संगठन को बनाने के पीछे आपका मेन मकसद क्या था? सर, बुजुर्ग आदमी जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनकी समस्याओं का निदान उनके घर पे ही पहुंचाया जाए, ये मेरी एक वो मनोकामना थी कि लोगों को दौड़ना ना पड़े, उनकी समस्याएं उनके घर पर ही समस्याओं का निदान करके उनके घर पे पहुंचाया जाए। अभी सर कुछ ऐसी बेसिक समस्याएं हैं जिनसे सभी पेंशनर्स जूझ रहे हैं, वो क्या है सर? स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही परेशान रहते हैं लोग, और जब वहाँ रेलवे चिकित्सालय जाते हैं तो वहाँ के लोगों से बहुत ही परेशान रहते हैं। उन्हीं की समस्याओं को लेकर के मैं जूझता रहता हूँ। अभी एक थे एएस आनंद, एएस पांडे, उनको रात में खून की उल्टी हुई और घर वाले उनके 3 बजे सुबह मेदांता हॉस्पिटल लेके गए। वो मेदांता में एडमिट तो हो गए, लेकिन जब उन्होंने रेलवे को रेफ़र किया कि आप इनको देखिए, आपके ये एम्प्लॉई हैं, उम्मीद कार्ड लेके आए हैं, इनको हम जो है इनका इलाज जो है 5 दिन लगेंगे, रेलवे हॉस्पिटल ने मना किया। जब वो फिर आनंद पांडे जी मेरे पास रिंग करके आए, मैंने सीएमएस से बात की, उनका जो है एक्सटेंशन कराया और अब वो इलाज करा के वापस घर आ गए। तो बिना किसी नेता के पड़े हुए क्या एम्प्लॉय का काम नहीं हो सकता? होना चाहिए।
लेकिन इसको इसमें सुधार की ज़रूरत है। अब कल मैं जब जाऊँगा तो उनसे ठीक से बात करूँगा कि बार बार मेरे पास फ़ोन नहीं आने हो चाहिए। सकता है कि जो आम इंसान है, जो ना सरकारी कर्मचारी रहा है, उसको कितना सरवाइव करना पड़ता होगा सर? उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, सर्वाइव तो हो ही नहीं पाता। अगर उसको ज़रा भी जान पहचान ना हो तो चला जाएगा ऊपर। इसलिए जो है मेडिकल डिपार्टमेंट जमकर काम करे और जो भी मरीज आए उसके साथ एक जैसा व्यवहार करे। जब तक कोई नेता ना कहे या कोई अफसर ना कहे तब तक उसका इलाज ना हो, ये तो गलत बात है ना। सबको एक समान करके और उनका जो है इलाज होना चाहिए। सर, एक आज बहुत बड़ा पर्व महाशिवरात्रि है, किस तरह से विश करते हैं सबको, क्या शुभकामनाएं देंगे? मेरी अपने सभी साथियों से, सब भोले शंकर नाथ से यही प्रार्थना है कि सब लोग स्वस्थ रहें, उनका परिवार सुखी रहे और जीवन में वो लोग तरक्की करते रहें। हर हर महादेव। और सर क्या कहना चाहेंगे आज की बैठक को लेकर, स्वास्थ्य पे आप चर्चा हुई है? बेसिक समस्या तो जितने भी रिटायर्ड आदमी हैं सबका ये मूलभूत जो है स्वास्थ्य के ऊपर ही रहता है। और हमारा जो रेल प्रशासन है पूरी तरीके से उसको एड्रेस नहीं कर पा रहा है। इसके लिए संगठन की बहुत आवश्यकता है और ये हम एक दूसरे से संगठन में एक दूसरे से जुड़ करके और यहाँ पे अपनी अपनी बातों को लेकर के आते हैं। हम अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। उदाहरण सहित हमारे हिमालय जी हैं, इनकी पत्नी को बीच में प्रॉब्लम हुई थी। ये इस संगठन से जुड़े रहने से उनको अनुभव भी मिला, ज्ञान भी मिला और अपनी पत्नी की जो ठीक ढंग से जो किस तरीके से इलाज करा हैं उसके मार्गदर्शन भी मिला। तो ये संगठन की आवश्यकता इसी बात के लिए है कि कम से कम हम लोग अपनी बातों को आकर यहाँ पे शेयर करते हैं और एड्रेस करते हैं। और हमारे माननीय कमल किशोर जी हमसे ज़्यादा सीनियर हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका मार्गदर्शन हम लोग मिलता रहता है और हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। और ये इसी संगठन का एक महत्वपूर्ण आप इसे उपलब्धि आप बता सकते कह सकती हैं। मैं जानूँ सर क्या कह रहे थे संगठन के लिए, संगठन कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ही बनाया गया, आपकी समस्याओं को लेकर बनाया गया था और आज वो उस तरह से काम भी कर रहा है। किस तरह देखते हैं मासिक बैठक में हमेशा आप लोग आते हो, कुछ नए मुद्दों पे बात होती है? हमारे अध्यक्ष जी माननीय कमल किशोर शर्मा जी एक बट वृक्ष के समान हैं और पूरा हमारे समस्त साथियों का जो है जो भी कार्य समस्या आती है उसका निष्पादन 15 तारीख को हम लोग यहाँ आते हैं तो निश्चित करा देते हैं। बहुत सारे पेंशनर साथी जिसके नेशनल पेंशन का एक इंक्रीमेंट का जियो का फंसा था मैटर, काफ़ी लोगों के नए पीपीओ जारी कराया आपने और एक इंक्रीमेंट बढ़ा और पेंशन बढ़ी साथियों के, हॉस्पिटल 7वां पे कमीशन लगा और तमाम समस्याएं इस तरह की हैं। बहुत सारी महिलाएं इंडोर हॉस्पिटल से आपके पास आती हैं और बहुत सारे पीपीओ वगैरह हम लोगों को महीने भर आप बैठने नहीं देते हैं चैन से और हमेशा दौड़ाए रहते हैं। बट ये इनकी कार्यशैली है कि हम लोगों को चलाते हैं। जहां हम लोगों को समस्या आती है आपके एक फ़ोन पहुंचने पर ही हम लोगों कहीं अगर कोई कार्य में कहीं बाधा पैदा हो रही है, कोई रुकावट आ रही है तो देन एंड देयर चाहे जो भी अधिकारी हो तुरंत एक्शन में आते हैं और सारे कार्य आपके निर्देशन में हमारे बहुत बढ़िया तरीके से पूरे हो रहे हैं। समस्या कोई भी हो इलाज एक ही है, कमल किशोर जी। सर क्या कहना चाहिए? ठीक है, बोल दिया, तिवारी जी ने बोल दिया। आज की बैठक को लेकर सर क्या कहना? बस हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी हमेशा हम लोगों के लिए चिंतित रहते हैं और हम लोग का पूरा ध्यान रखते हैं। महिलाएं भी हमारे साथ हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे आज की बैठक को लेकर? हमारे अध्यक्ष श्री कमल किशोर शर्मा जी के नेतृत्व में हमारा रिटायर्ड संगठन फल फूल रहा है और बहुत ही मजबूत हो रहा है और हमारी समस्याओं का समाधान हो रहा है। जैसे प्रेमलता दीक्षित जी हैं, ये इनकी पेंशन बनी है, इनकी पेंशन बनवाई गई है, इनकी अन्य समस्याओं का समाधान हुआ है। साथ में रिटायर्ड की बहुत सारी समस्याएं, कई लोगों के पेमेंट थे, कई लोगों के पीपीओ लेटर, इंक्रीमेंट, 7th पे कमीशन जैसे सब मुद्दों को इन्होंने सॉल्व कराया। जी हमारी पेंशन जो है अंकल जी ने दिलवा दी है और अब मैं बहुत खुश हूँ। स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे बैठक को लेकर? आज के हर महीने में एक बैठक होती है आप लोगों की। इसमें हम लोगों की रेलवे रिटायर्ड एम्प्लॉइज की समस्याएं जो भी होती हैं मेडिकल संबंधी और अन्य आर्थिक वो समस्याओं का निदान किया जाता है और जहां से अप्रोच करनी होती है समस्या हल हो सकती है उसके लिए लिखा पढ़ी भी और बातचीत से भी
समस्या का निदान किया जाता। और दूसरा ये है कि मेरा कहना है कि रेलवे के डॉक्टर्स को लिबरल एटीट्यूड लेना चाहिए कि जो भी रेफ़र करने वाला केस होता है उसको न लटका करके तुरंत इलाज के लिए जो भी इन पैनल हॉस्पिटल है उनमें सुविधा प्रदान करनी चाहिए और एडमिट होने के बाद में उनका तुरंत इलाज होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप ही लोगों की समस्याओं के लिए बैठक रखी जाती है और संगठन का मेन मकसद यही था कि जितने रिटायर पेंशनर्स हैं उनकी जो भी समस्याएं उनका समाधान होना चाहिए और मासिक बैठक में बैठ के स्वास्थ्य को लेकर समस्याओं को लेकर हर बात होती है। तो बने रही हंगामा टाइम्स साथ में एकता आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ। नमस्कार।